बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एडमिटेंस पैरामीटर्स के बारे में ये वीडियो है और ये प्राइमरीली नाइजीरिया से एक स्टूडेंट है, उसको असाइनमेंट क्वेश्चन में ये शामिल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्राइमरीली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 19.4 है ये। तो अगर आपको याद हो, एडमिटेंस पैरामीटर्स के ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं y11 और y21। ये तब हम मालूम कर सकते हैं जब v2 ज़ीरो हो, और इसी तरह y12 एंड y22 तब हम मालूम कर सकते हैं जब v1 ज़ीरो हो। तो इस सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा सवाल है। अब जैसे मैंने बताया कि आप ये इसको हम फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले हम v2 को ज़ीरो कर लेंगे। ये सिरा जो है वो v2 को ज़ाहिर करता है, तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे। और जो v1 वाला साइड है, या प्राइमरी साइड कहें या लेफ्ट हैंड साइड कहें, यहाँ पे हम एक करंट सोर्स कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब कुछ करंट मार्क कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये देखिए, करंट डायरेक्शन मैंने यहाँ मार्क कर लिया, I3 इधर, और इसको मैं कह रहा हूँ नोड 1 और इसको नोड 2। नोड 1 पे वोल्टेज के नाम हम दे देते हैं V1, और नोड 2 पे तो होना चाहिए था V2, लेकिन चूंकि यहाँ पे V2 है गिवन ऑलरेडी, तो हम इसको कोई और नाम दे देंगे। इसको हम कहेंगे V0। अब इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम नोड 1 पे करंट इक्वेशन लिख लेते हैं। सो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, यानी I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I3। सो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I3। अब इनको हम वोल्टेजेस के फॉर्म में लिख लेंगे। आई होप आपने नोडल एनालिसिस पढ़ लिया अच्छी तरह से, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे I0 क्या है, ये करंट है जो कि V1 से ज़ीरो की तरफ करंट जा रही है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे माइनस 0 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने लिख दिया V1 डिवाइडेड बाई 3। अब सेकंड करंट I3 जो है, ये V1 से V0 की तरफ फ्लो कर रही है करंट, तो इसलिए हम लिखेंगे V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया नोड 1 पे। अब हम आ जाते हैं नोड 2 पे। नोड 2 पे क्या है, I3 एंटरिंग है, I2 करंट एंटरिंग है, और 2I0 लीविंग है। तो I3 प्लस I2 इज इक्वल टू 2I0। और इसी तरह हम इनको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। I3 यहाँ से देखिए वही है, V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6। I2 ये देखिए, अब यहाँ से 0 से लेके V2 की तरफ ये करंट फ्लो कर रही है, तो हम इसको लिखेंगे 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2। और I0 हमने यहाँ से देख लिया था कि V1 ओवर 3 है, तो 2I0 जो है वो 2 V1 ओवर 3 लिख देंगे। और इसको जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमें V1 आ जाएगा माइनस 3/4 V1। V0 जो है वो इसके बराबर आ गया। अब अभी ये नामुकम्मल है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से V0 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये वैल्यू जो V0 के इसमें, तो इसको ये देखिए, अब ये माइनस V0 की जगह पे हमने माइनस 3/4 V1 पुट किया, तो ये प्लस हो गया 3/4 V1। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा I1 आ गया इन टर्म्स ऑफ V1। अब आप देखिए कि हम इसको डायरेक्टली यहाँ से मालूम कर सकते हैं। कैसे देखें, y11 इज गिवन बाई I1 डिवाइडेड बाई V1। तो इस V1 को हम यहाँ ले आए, तो ये y11 के बराबर हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू 15/4 है। तो ये 15/4 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.625 सीमेंस आ गया। ये चूँकि एडमिटेंस है, तो इसकी यूनिट जो है वो सीमेंस लिखते हैं। तो y11 आ गया, y12
इसी तरह इस फार्मूले से I2 ओवर V1, तो आइए अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। I2 किसके बराबर है? माइनस V0 ओवर 2, यहाँ से हमने अभी निकाला था कि ये 0 माइनस V0 ओवर 2, तो ये आ गया ये I2 डिवाइडेड बाई V1। अब V1 को भी या इसको हम V0 को रिप्लेस कर लेते हैं विद दिस इक्वेशन, ताकि V1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे V0 की जगह पे हमने लिख दिया -3/4, सॉरी V0 की जगह पे -3/4 V1, और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 3/8, जो कि 0.375 सीमेंस के बराबर है। सो Y21 इज 0.375 सीमेंस। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमने ये दो पैरामीटर्स मालूम करने हैं। अब इसके लिए V1 को 0 करना है, तो अब हम लेफ़्ट साइड को 0 कर देंगे। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो V1 0 हो गया। और राइट के साथ हमने एक करंट सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी हम वही इक्वेशंस लिखेंगे नोड 2 पे। एट नोड 1 I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I3। अभी देखिए I1 एंटरिंग है, I0 लीविंग है और I3 लीविंग है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ से देखें तो प्रैक्टिकल ये 3 ओम जो है इससे शॉर्ट हो गया। अब इसका नतीजा क्या होगा कि अगर इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो करे तो इस ब्रांच में करंट फ्लो 0 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं इसके पैरेलल में। देयरफॉर तमाम करंट इस ब्रांच से फ्लो करेगी, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि I0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने I0 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, और I3 उसी तरह V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो ये एक इक्वेशन में आ गया I1 इन टर्म्स ऑफ V0। अब आ जाते हैं हम नोड नंबर 2 पे। नोड नंबर 2 पे देखिए I3 एंटरिंग है, I2 एंटरिंग है और 2I0 लीविंग है। तो यहाँ पे भी हम I3 की वैल्यू हमने लिख दिया, I2 को हमने उसी तरह रहने दिया क्योंकि हमने इसको मालूम करना है। और I0 जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 0 है, तो यहाँ पे भी हम इसको 0 पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ I2 इन टर्म्स ऑफ V0। अब हमने V2 और V0 के दरमियान रिलेशन मालूम करना है। तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं I2। इस डायग्राम से अगर देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I2 जो है वो ये V2 वोल्टेज यहाँ पे है, सो V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2। सो फ्रॉम डायग्राम I2 इज V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे भी एक I2 की वैल्यू हमने निकाला, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इन दोनों को इक्वेट कर लिया और यहाँ से हमने V2 आ गया इन टर्म्स ऑफ V0। अब हम डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट करके तो देखिए Y12 ये फार्मूला है I1 ओवर V2। I1 हमने यहाँ से निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ V0, और V2 भी हमें इन टर्म्स ऑफ V0 है। तो हम लिख के तो V0 को कैंसिल कर देंगे। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दिए, V0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -1/8 जो कि बराबर है -0.125 सीमेंस। और बिल्कुल इसी तरह से हम Y22 जो कि I2 ओवर V2 है, I2 की वैल्यू यहाँ से V2 की वैल्यू डाल दी हमने, और ये 1/8 यानी 0.125 सीमेंस। तो ये चारों आंसर सब हमें मिल गए। तो उम्मीद है कि आप को समझ आ गई होगी कि इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है ताकि यहाँ पे आप गलती ना करें। शुक्रिया।